हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कला के तत्व से रिलेटेड। इससे मैंने पहले भी 2 वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ये PYQ में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन TGT, PGT, DSSB, मास्टर कैडर, LT ग्रेड, UP टेट, UGC, STET और भी जो एग्ज़ाम होते हैं आर्ट से रिलेटेड उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की हमारी लास्ट जो वीडियो तक है लास्ट तक बनिए रहिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रह सके और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट भी करने हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। और चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप तक वीडियो की जो अपडेट है वो पहुँचती रहे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है। कौन सी कला जो है वो दृश्य कला के अंतर्गत आती है। आपको मालूम होना चाहिए कि दृश्य कला किसे कहते हैं। तो दृश्य कला कौन सी होगी इनमें? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, पाक कला। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कला है जो दृश्य कला के अंतर्गत आती है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो काव्य कला तो सुनने के लिए होती है, संगीत कला भी सुनने के लिए होती है और पाक कला का कोई इसमें महत्व ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 क्वेश्चन है आज का, आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे। आधुनिक जो मतलब मॉडर्न जो हमारी पेंसिल है जो रिसेंट में है उसके आविष्कारक पूछे हैं, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है H.L. फेबर, ऑप्शन बी है बिन्सर एंड डेटल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है N.J. कॉन्टे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लैंड पेंसिल के आविष्कारक कौन होंगे? N.J. कॉन्टे, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक दृश्य कला द्विआयामी है। इनमें से बताना है कि कौन सी कला जो है एक द्विआयामी कला है, ठीक है। ऑप्शन ए है चित्र, ऑप्शन बी है मूर्ति, ऑप्शन सी है अधिष्ठापन, ऑप्शन डी है बर्तन। तो कौन सी जो कला होगी वो द्विआयामी है इनमें से? चित्र है, मूर्ति है, अधिष्ठापन है या बर्तन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, चित्र, ठीक है। चित्र को ही हम क्या है त्रिआयामी 3D में जो है बना सकते हैं, ठीक है। मूर्ति को भी नहीं बना सकते, अधिष्ठापन तो है ही नहीं, बर्तन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी तरह घन की कितनी सतह होती है। किसी यहाँ पर ठोस आना था, गलत टाइपिंग किया हुआ है। किसी ठोस घन की, यहाँ पर आना था ठोस घन की, ठीक है। किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है, ठीक है। घन की कितनी सतह होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। इसका जो राइट आंसर होगा, सरफेस पूछा है इन्होंने कि घन की कितनी सतह होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 6, ठीक है। 6 होगा इसका राइट आंसर, इस तरह से जो बनता है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, इस तरह से बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन है आज का हमारा। 35 क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। हमें बताना है कि चित्रकला के कितने तत्व हैं। तो एक कला के तत्व से ही रिलेटेड हम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तत्व कितने हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कला के तत्व कितने माने गए हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। तो चित्रकला के कितने तत्व हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, इसका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 6, ठीक है। ऑप्शन ए 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रूप, रेखा, रंग, पोत, अंतराल, इस तरह से ये 6 बन जाते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम।
36 क्वेश्चन है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। पोत से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं टेक्सचर से, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पोत के बारे में बहुत सी डिटेल में बता दिया है आपको पहले वाली वीडियो में, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा कि पोत से आप क्या समझते हैं या क्या अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि का ज्ञान, ऑप्शन बी है कपड़ों का रूप, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री, या ऑप्शन डी है स्पर्श ज्ञान। तो पोत मैंने पहले भी बताया था कि किसी मुलायम, कठोर या फिर चिकनी जो सॉफ्ट मतलब सतह होती है, उसको स्पर्श कर हम जब पता लगाते हैं कि ये कैसी है, खुरदरी है, चिकनी है या मुलायम है, कैसी है, तो उसको हम पोत कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोत कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श ज्ञान, ध्वनि नहीं है, कपड़े नहीं है, ना पाठ्य सामग्री है, इसका राइट आंसर स्पर्श ज्ञान है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन है आज का, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है। हमें बताना है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। 2, 8, 4 या 3, इनमें से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए आप कौन कौन से होंगे। एक तो होगा रेखिक, क्या होगा, रेखिक परिप्रेक्ष्य, और सेकंड होगा आपका वायव्य। ठीक है, इस तरह से आपको नोट करना है कौन कौन से है, रेखिक और वायव्य। ये है परिप्रेक्ष्य के 2 प्रकार। ठीक है, आपको याद रखना है। मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। परिप्रेक्ष्य दृष्टि और दृष्टिबोध के संदर्भ में वह तरीका है जिसमें वस्तुएं, उनके आयामों आदि विशेषताओं और वस्तुओं के सापेक्ष आँख की स्थिति के कारण आँखों को दिखाई देती है, उसे हम क्या कहेंगे, परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन है आज का, कौन सी रूपप्रद कला नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सी रूपप्रद कला नहीं होगी। मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, ये वास्तुकला। तो रूपप्रद कला कौन सी नहीं होगी, मूर्तिकला होगी, चित्रकला होगी, वास्तुकला होगी, क्योंकि हम इन्हें रूप में जो है प्रदान करते हैं, रूप प्रदान करते हैं, शेप के द्वारा बनाते हैं। पर संगीत कला को हम बना नहीं सकते, इसे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 क्वेश्चन है आज का। 39 क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। हमें बताना है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किन कलाकारों ने जो है विकसित किया था। ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है जापानी ने, ऑप्शन सी है चीन के, ऑप्शन डी है भारत के। तो यूनानी, जापान, चीन, भारत, इनमें से जो राइट आंसर होगा 39 क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन ए, यूनान के कलाकारों ने इसे विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है आज का हमारा, किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है। जो क्ले से हम मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं, तो क्ले से किसको मजबूती प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है रेत से, ऑप्शन बी है कपास के रेशे से, ऑप्शन सी है भूसी या हसक से, ऑप्शन डी है ग्रोक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, भूसी या हसक से। ठीक है, जैसे गीली भित्ति पर या फिर सूखी भित्ति पर फ्रेस्को चित्रण किया जाता है, उसी तरह जो है फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की जो 3 परतें भी लगाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेस्को की कितनी तकनीक है, 2 तकनीक है। ठीक है, फ्रेस्को की कितनी तकनीक है, 2 तकनीक है। एक है फ्रेस्को सेको और दूसरी है फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फ्रेस्को सेको जो सूखी सतह पर लगाई जाती है और फ्रेस्को ब्यूनो जो गीली सतह पर लगाई जाती है। ये भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन है आज का, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है रंगत, ऑप्शन सी है रूप, ऑप्शन डी है धरातल। तो वह तत्व बताना है जिसके अभाव में हमें चित्र रचना संभव नहीं होगी। तो इसका 41 का राइट आंसर होगा आपका, 41 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी धरातल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन है आज का हमारा। चित्र के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्र के धरातल के कितने आयाम होंगे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। या तो 2D होता है या 3D होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2। ठीक है, 2 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जाए तो भी 2 आएगा, अगर लंबाई चौड़ाई और गहराई पूछा जाए तो उसका हो जाएगा 3D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 क्वेश्चन है आज का। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। किसी भी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रमाण, ऑप्शन बी है अनुपात, ऑप्शन सी है आकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु या आकृति के माप का स्वतंत्र रूप में हम क्या कहेंगे? उसको कह देंगे हम प्रमाण। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 क्वेश्चन है आज का हमारा। अंतराल डैश को कहते हैं। अंतराल डैश को कहते हैं। ऑप्शन ए है पोत, ऑप्शन बी है रंग, ऑप्शन सी है क्षेत्र, ऑप्शन डी है तान। तो अंतराल हम किसे कहेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र को ही हम अंतराल कहेंगे, स्पेस जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? कौन सी रूपप्रद कला नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है अरूपवादी, ऑप्शन डी है अंतराल। तो रेखा, स्वर, अरूपवादी या अंतराल, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी स्वर। स्वर क्या है? एक गाने वाली या फिर मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं, उनको भी हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इन्होंने नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान देने हैं कि इसमें नहीं पूछा है, किसने पूछा है कि है। तो ये क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहीं एक नंबर आपका चला ना जाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन है आज का। कला क्या है? कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, कला प्रकृति की प्रतिलिपि है, कला रूपवादी है या कला की प्रस्तुति है। तो कला क्या होगी इनमें से, ये हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन कला क्या है, ये हमें बताना है। कला की प्रतिछाया या फिर कला की प्रकृति की जो है प्रतिलिपि या फिर रूपवादी या फिर कला की प्रस्तुति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन कला की प्रस्तुति। ठीक है, क्या होगा? कला की प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन है आज का। पोत है एक। पोत है एक, क्या है पोत एक? मैंने पोत के बारे में बहुत से एक्सप्लेन कर दिया है। धरातलीय गुण है, रंगीय घनत्व है, रेखीय गुण है या तलीय अंतराल है। तो पोत क्या है इनमें से? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वो एक धरातलीय गुण है। ठीक है, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन है आज का। इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण या चित्रकार? असंबद्ध पूछा है तो रूप, भाव और वर्ण ये तो कला की तत्व हो गए। ठीक है, ये तो कला के क्या हो गए? तत्व हो गए। बट जो चित्रकार है, ये चित्रकार सबसे अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन है आज का हमारा। अंतराल की गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? हमें अंतराल की अगर गहराई दर्शानी है तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, क्या प्रदर्शित होगा? ठीक है, इसका जो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी है धुंधलापन, ऑप्शन सी है स्पष्टता, ऑप्शन डी है पोत। तो अंतराल की गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिप्रेक्ष्य, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। स्केच की विशेषता क्या है? स्केच की विशेषता क्या है?
स्वर पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति, ये भी ऑप्शन है, तीव्र प्रवाह पद्धति या निरीक्षण पद्धति। तो स्केच क्या होता है, स्केच में हम क्या करते हैं, तो इसमें स्वर पद्धति तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कट हो गया। अनेक सीमांतीय पद्धति ये भी नहीं होगा। निरीक्षण पद्धति, निरीक्षण थोड़ा ना कर रहे हैं हम स्केच में, तो इसका ये भी नहीं होगा। तो तीव्र प्रवाहवर्ती, अगर हम स्केच बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फटाफट से किसी की शेडो बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे स्केच में हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो आपको पता होगा अगर आपने स्केच बनाया होगा तो ठीक है। स्केच में हम क्या करते हैं, तीव्र प्रवाह पद्धति, हम जल्दी जल्दी में बनाते हैं स्केच को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बहुत से क्वेश्चन करवा दिए हैं कला के तत्व से रिलेटेड, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और कल हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंडियन सिविलाइजेशन के क्वेश्चन जो PYQ में पूछे गए हैं। तो जाने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू।